देखिए इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ 2000 क्विंटल्स up an incline of 1 in 50 with an acceleration of 2 meter per second square, the force of friction being 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक इंक्लाइन है, ये एक इंक्लाइन है। तो देखिए हमारे पास ये एक इंक्लाइन है। इस इंक्लाइन के बारे में वो एक बात कह रहा है, इंक्लाइन 1 in 50। 1 in 50 का मतलब ये हाइट अगर 1 है तो ये इंक्लाइन की लेंथ 50 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर इस 1/50 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, इट वुड बी sin 30, क्योंकि जो sin 30 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो 1/50। अब देखिए इस पर एक ट्रेन चढ़ रही है, तो ये हम यहाँ पर एक ट्रेन बना लेते हैं। ये एक ट्रेन है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इस ऊपर की तरफ चढ़ रही ट्रेन को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, उसने ये पूछा है। मास है वो कितना है, m इज इक्वल टू 2000 क्विंटल। 2000 क्विंटल्स। ठीक है, तो 2000 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, 2000, और क्विंटल का मतलब होता है 10 to the power 2। दैट मीन्स इट बिकम्स 2 into 10 to the power 5 kg। ये इसका ट्रेन का मास है। अगली चीज उसने हमें क्या दी हुई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसने हमको कितना दिया हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स दैट इज F। ठीक है, ये इसने F हमको कितना दिया हुआ है, उसने F हमको दिया हुआ है 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर क्विंटल, और कितना क्विंटल है, 2000 क्विंटल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इट बिकम्स 1000 न्यूटन। दैट मीन्स जब हम इस ट्रेन को ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस जो ये ट्रेन है इस पर एक mg काम करता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस के तरफ हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड mg। mg कुछ नहीं, बस उस ट्रेन का वेट है। अब देखिए इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं mg sin थीटा। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये जो हमारा F है, ये F वुड बी द सम ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड mg sin थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इस बात को, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ट्रेन। देखिए फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ट्रेन कितना होगा, mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस हमें mg sin थीटा निकालना है। mg sin थीटा, देखिए मास कितना है
2000 quintal, that means 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5 kg, G 9.8, ठीक है, एंड साइन थीटा देखिए हमने ऊपर निकाला था, साइन थीटा दैट इज 1/50, 1/50, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा 39,200 न्यूटन, 39,200 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 39,200 प्लस एफ कितना निकाला था हमने, 1000 न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा तो रिक्वायर्ड फोर्स टू पुल द ट्रेन ऑन एन इंक्लाइन बिकम्स 40,200 न्यूटन। यही है हमारा आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।